हमें क्या लाभ हुआ सत्संग से? बोले आपको, आपका जो अंधकार था ना उसको दूर किया। कौन सा अंधकार? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। अज्ञान का जो हेतु है अंधकार, उसको दूर करके और उदयते विवेकः, सद विवेक जो है जागृत ये कर दिया करता है। ऐसा सत्संग का फल है, ऐसी सत्संग की महिमा है। और ये सत्संग सहज प्राप्त होता नहीं, भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। और ये भगवान की दिव्य कथा का पान कभी भी हम इस दृष्टि से न करें कि चलो कथा हो रही है थोड़ा 3 घंटे वहां काट लेते हैं। नहीं नहीं, भगवान की ये कथा ना साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए इस कथा को सुनने से हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारे भाव जो हैं वो निर्मल होंगे, हमारा व्यवहार सद्व्यवहार होगा। इस भाव से यदि भगवान की कथा को सुनेंगे तो निश्चित ही ये कथा आपके लिए कल्याण करेगी, आपके मनोरथों को पूर्ण करेगी। आपके जो पूर्वज हैं ना, न जाने किन किन कारणों से, किन किन परिस्थितियों में और किस किस प्रकार की अवस्थाओं में भ्रमण कर रहे हैं, यदि उनसे आपने निवेदन कर दिया अथवा उनके कष्ट की निवृत्ति के लिए यदि आपने विचार करके कथा का आयोजन कर लिया तो निश्चित ही ऐसे आपके जो पूर्वज हैं वो मुक्त हो जाते हैं, उनको सद्गति प्राप्त हो जाती है, वह सद स्थान पर पहुंच जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आपको ही बोलनी पड़ेगी ना, हैं? जय बोलेंगे तो थोड़ा आप भी हमारा साथ देंगे तो कथा में अच्छा लगेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, आइए, आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन में भगवान की दिव्य कथामृत के पान में हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की चर्चा करेंगे। इस कथा का उदय कैसे हुआ, इस कथा को किसने सुना, कब सुना और इसके सुनने से किसको किस फल की प्राप्ति हुई, इन समस्त बातों की चर्चा आज हम इस मंच से करेंगे। तो आइए भाव से भगवान की दिव्य कथा के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के चरणों में प्रणाम किया गया, भगवान के स्वरूप को बताया गया, कैसा भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सत चित और आनंद जिनका स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप हैं, जो आनंद स्वरूप हैं और जो प्रकाश स्वरूप हैं, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, और कैसे हैं वो परमात्मा, वो करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। यह परमात्मा विश्वस्य उत्पत्तिम करोतु, यह परमात्मा विश्वस्य पालनम करोतु, यह परमात्मा विश्वस्य संहारम च कुर्वन्ति। जो परमात्मा इस पूरे विश्व का सृजन करते हैं, इस पूरे संसार का पालन पोषण करते हैं, और जब उनका मन करे ना तब इस संसार का उपसंहार भी कर दिया करते हैं। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, अब तो नहीं, अब थोड़ा चेंज हो गया। पहले गांव में छोटे बच्चे मिट्टी में खेला करते थे और मिट्टी में खेल खेल में
वो अपना बहुत सुंदर सा घर बना लिया करते थे। 4-6 बच्चे मिलकर खेलते, घर बनाते, और जब खेल से उनका मन भर जाता तो उस घर को मिटा दिया करते थे। ऐसे ही परमात्मा जब उनका मन करता है ना खेलने का, तो इस पूरे विश्व प्रपंच को बना दिया करते हैं, फिर इसका लालन पालन चला करता है, और जब खेल से मन भर जाता है तो पूरा संसार की गोविंदाय नमो नमः हो जाया करती है। नई बिल्डिंग दिखाई देती है, नई भूमि दिखाई देती है, नए वृक्ष दिखाई देते हैं, मेरे भाई बहन, न हम दिखाई देते हैं न तुम दिखाई देते हो। वह सब उसी से निकल करके उसी में विलीन हो जाता है और जलमग्न पूरी पृथ्वी हो जाती है। तो ऐसे जो परमात्मा है, जो उस पूरे विश्व को बनाते हैं, इसको चलाते हैं, इसका पालन करते हैं, और जब मन पे आता है तो इसका संहार कर देते हैं, ऐसे परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और कैसे हैं और क्या करते हैं? बोले उनकी शरणागति जो व्यक्ति ग्रहण करता है ना, उनके चरणों का आश्रय जो ले लेता है, तू मेरा है मैं तेरा हूं, ये भाव जब जागृत हो जाता है तो फिर तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के प्रमुख ताप जो होते हैं उनका विनाश भी परमात्मा कर दिया करते हैं? आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप। 3 प्रकार के जो ताप हैं उनका भी विनाश उनकी शरण में जाने वाले का वो परमात्मा कर दिया करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज्य काहू नहीं व्यापा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो भगवान की शरणागति ग्रहण करने से तीनों प्रकार के ताप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आजकल तो बहुत से ताप से हम लोग पीड़ित हैं। किसी को किसी प्रकार का ताप, किसी को किसी प्रकार का कष्ट, किसी को किसी प्रकार की परेशानी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। अरे भैया थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। कोई शरीर से परेशान है, भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है, सब प्रकार का आनंद है, रहने के लिए बहुत सुंदर स्थान है, सब सेवा करने वाले लोग हैं, परिवार बहुत अच्छा है, किंतु शरीर रोग से पीड़ित हो गया। दूसरे हैं मानसिक परेशानी है, कोई कोई ऐसे हैं जहां धन का अभाव है, धन ही नहीं है। तो किसी न किसी प्रकार की परेशानी, किसी न किसी प्रकार का कष्ट हर व्यक्ति को है। ऐसा कोई हो जो कि मैं आनंद में हूं,
मुझे कोई कष्ट नहीं है, ऐसा तो एक ही व्यक्ति हो सकता है जिसे न संसार चाहिए न परमात्मा चाहिए। जो परमहंस प्रवृत्ति के हैं, भगवान की शरण जिन्होंने ग्रहण कर ली, ऐसा व्यक्ति ही सुख और दुख से परे हो सकता है, हैं? व्यक्ति सोचता है ना, ये बहुत आनंद में है, इनको कोई कष्ट नहीं होगा, किंतु ऐसा होता नहीं है। हर प्रकार का कष्ट हर व्यक्ति को नहीं होता। अलग अलग प्रकार की परेशानी अलग अलग तरह के व्यक्तियों को हुआ करती है। जो हमसे थोड़े बड़े हैं, पैसे में, धन में, वैभव में, हाँ सोचते हैं देखो ना हमें तो कितनी परेशानी है, ये लोग तो बड़े आनंद में होंगे, इन लोगों को तो कोई परेशानी नहीं होगी, बड़ा पैसा इनके पास है, गाड़ी है, घोड़ा है, इन्हें किस बात की परेशानी है? किंतु उनसे पूछो तो उन्हें और तरह की परेशानी निकलती है। उनसे जो बड़े हैं उन्हें और तरह की परेशानी। मंत्री संतरी हैं महाराज, सोने को भी नहीं मिलता, उन्हें और तरह की परेशानी। आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी को देखो, वो तो 3 ही घंटे सो पाते हैं? हर व्यक्ति को अपने अपने ढंग की परेशानी, अपने अपने ढंग की तकलीफें हैं। हम एक दूसरे के ऊपर ये सोच करके कि ये सुखी है, मन में दुखी होते हैं, है ना? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे त्रिपुरार सुखी, त्रिपुरार कहे सुख विष्णु को भारी। अरे तुलसीदास विचार करो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में परमात्मा के भजन के बिना सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि भजन से, सत्संग से ही ये प्राप्त होगा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये उपनिषदों का जो सिद्धांत है, ये वेदों का जो निष्कर्ष है, वो यही है। और यह कहाँ प्राप्त होता है? ये सत्संग में प्राप्त होता है, यह कथा में प्राप्त होता है। और तब ही ये पता चलता है कि संसार जो है सब झूठा है और झूठे के पीछे हम दौड़ रहे हैं। तब ज्ञान हो जाता है, तब फिर न दुख रहता है न कष्ट रहता है, व्यक्ति आनंद में पहुंच जाता है। इसलिए हरि भजन बिना सब जगत दुखारी। भगवान का जो भजन है ना, भगवान के भजन करने में विघ्न बाधाएं बहुत आती हैं। अच्छे कार्य में थोड़ा सा परेशानियां, कष्ट का अनुभव तो होता है, किंतु यदि उसमें निरंतरता आपने बरती, निरंतर यदि आपने उस तरफ बढ़ना जारी रखा, तो एक दिन वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो ही जाता है, वो मंजिल आपको मिल ही जाती है? जितने भी हमारे बड़े बड़े भक्त हुए, उनके जीवन चरित्र को यदि पढ़ें और विचार करके देखें तो पता चलता है। हमारी मीरा जी नित्य ही भगवान का गुणानुवाद किया करते थे। वो कहते थे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उनका बड़े होने पर विवाह हुआ। उनके ससुराल के सभी लोग उनसे कहते थे, अब इस तरह भजन मत किया करो, इस तरह कीर्तन मत किया करो, अब ये तुम्हारी अवस्था नहीं है। उन्होंने भजन करना, कीर्तन करना बंद नहीं किया। उनके ससुराल वालों ने उनको सताना प्रारंभ रखा। वो बड़ी विचलित होने लगे, क्या करूं? क्या भजन मेरा हो नहीं पाएगा? क्या परमात्मा की कृपा मुझे प्राप्त हो नहीं पाएगी? उन्होंने एक सुंदर सा पत्र और गोस्वामी जी को लिखा, बाबा मेरे भजन में बड़ी बाधाएं आ रही हैं, आप ही मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? मेरे लिए क्या कर्तव्य है? गोस्वामी जी ने जब देखा तो उसका उत्तर लिख दिया कि जाके प्रियन राम वेदेहि, तजिए ताहि
कोटि बेरी सम यद्यपि परम सनेही। जाके प्रियन राम वैदेही। बेटा भगवान में जिनका अनुराग नहीं है, भगवान के भजन में जो बाधा पहुंचाते हैं, ऐसे व्यक्ति चाहे अपने कितने ही खास हों, उनको त्याग देना चाहिए, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही हो, परम गुणवान हो, परम धर्मात्मा हो, किंतु जो भजन में बाधा पहुंचाए उनको त्याग देना चाहिए। मीरा जी ने पत्र पढ़ा, कुछ हृदय में सांत्वना मिली, किंतु फिर एक प्रश्न जागृत हुआ, बाबा ये नया काम मुझसे ही करा रहे हो या पहले भी किसी ने किया है? गोस्वामी जी ने लिखा, नहीं नहीं बेटी, ये तुम नहीं करने वाली हो। तो बोले पहले भी किसी ने किया है। उन्होंने लिख के भेज दिया। पहले किसने किया है बाबा बताओ ना? उन्होंने लिख के भेज दिया, पहले जिन्होंने किया है कि तजेउ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी, और गुरु बल तजो कंत ब्रज बन तजे भय मुद मंगलकारी। तजेउ पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी महाराज भजन करते थे, उनके पिता ने भजन करने से रोका तो प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया। तजेउ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण जी महाराज को बहुत समझाया रावण को, नहीं माने तो रावण को छोड़ करके भगवान की शरण में आ गए। भरत मेहतारी, भरत जी महाराज ने अपनी मां का त्याग कर दिया। गुरु बल तजो, बलि महाराज ने गुरु के वचन को छोड़ दिया भगवान के पीछे। और ब्रज की गोपियों ने तो अपने परिवार को ही छोड़ दिया भगवान के लिए। और भय मुद मंगलकारी, सभी ने परमात्मा की कृपा को प्राप्त किया। इसलिए परमात्मा का भजन करो, निरंतर उनका चिंतन करो, उनके भजन से ही कल्याण होने वाला है, दूसरी कोई स्थिति है ही नहीं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कियं प्रव्रजन्त्यमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सज्जनों, जैसे हम और आप लोग बैठ करके यहाँ भगवान की दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही पवित्र पावन भगवान की कथा को सुनने का जो एक पवित्र स्थान है ना, उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ में और 88,000 पुराण वेत्ता ऋषि जो हैं वो विराजमान हैं। और उन ऋषियों के मन में एक बात आई कि यदि कोई भगवान की दिव्य कथा को सुनाने वाला संत यहाँ आ जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अचानक सूत जी महाराज का आगमन हुआ। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान कांति युक्त श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। समस्त ऋषि महर्षियों ने खड़े होकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और उनको ऊंचे आसन पर विराजमान करके उनसे एक ही निवेदन किया कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कानों को सुंदर लगने वाली, हमारे हृदय को पवित्र करने वाली, हमारा कल्याण करने वाली आप कोई कथा हमें सुनाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। आज सूत जी ने और इन समस्त ऋषि मुनियों से कहा, अरे ऋषि मुनियों,
आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर आप हमसे ऐसी बात कहते हैं। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो आपसे एक ही बात पूछते हैं। बोले क्या? बोले कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बदाधुना। हमें तो ऐसा कोई साधन बता दीजिए, ऐसा कोई मार्ग बता दीजिए, ऐसा कोई रास्ता बता दीजिए जिससे परमात्मा की प्राप्ति हमको हो जाए, जिससे कन्हैया हमको मिल जाए, जिससे गोविंद हमको मिल जाए। ऐसा कोई साधन बताएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। सूत जी ने कहा ऋषि हो, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। कभी भी संतों के पास बैठ करके और हम व्यर्थ के प्रश्न उनसे न करें। ये संसार का जो चक्र है ना, ये तो घूमता रहता है, चलता रहता है। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमानाः चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। महाकवि भास ने लिखा, ये समय चक्र जो है ना, जैसे तान का पहिया घूमता है, और जो तान कभी नीचे होती है वो तान कभी ऊपर भी पहुंचती है। ऐसे सुख और दुख रूपी तान का जो पहिया है ना, ये हमारा जीवन का, ये घूमता रहता है। कभी इसमें सुख आता है तो कभी इसमें दुख आता है। और मैं एक बात कहूं आपसे, यदि दुख नहीं हो तो सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता है। दुख नहीं हो तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। इसलिए सुख और दुख ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आते और जाते रहते हैं। किसी संत के शरण में बैठ करके, उनके चरणों में बैठ करके, उनका सानिध्य प्राप्त करके एक ही निवेदन करें, गुरुदेव क्या परमात्मा की कृपा हम पर भी हो सकती है? यदि हो सकती है तो कोई साधन हमें बताएं जिससे भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो। और आज वही प्रश्न इन 88,000 पुराण वेदता ऋषियों ने किया। सूत जी तो गदगद हो गए और कहने लगे, ऋषियों तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखो ना, ये जो शरीर है, ये शरीर सहज ही प्राप्त नहीं होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य शरीर। कुछ संत लोग तो कहते हैं कि जो 88,000 योनियों में घूमने के बाद व्यक्ति जो है वो मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। परमात्मा की बड़ी कृपा होती है, आप जब सत्कर्म करते हैं तब ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और ये प्राप्त हो गया तो कैसा प्राप्त हुआ कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ। और यदि प्राप्त हो भी जाए तो देहिनाम क्षणभंगुरः, ये कैसा है? ये क्षणभंगुर है। पता नहीं कब ये श्वासें बंद हो जाएं और कब हमारी जो पूरी प्रोफाइल है प्रोग्राम की बनी हुई वो रखी की रखी रह जाए हैं? बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, बड़ी बड़ी फाइल तैयार करते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करने से फिर ऐसा हो जाएगा, और यदि ऐसा हो गया तो फिर ऐसा होगा। वो न ऐसा हो पाता है भाई बहन, न वैसा हो पाता है। इसलिए शरीर हमें प्राप्त हुआ, ये क्षण भंगुर है। कोई भी चीज आप बाजार से क्रय करते हैं, लेते हैं ना, उस चीज के लिए दुकानदार कह देता है आपसे कि ये इतने दिन की गारंटी है, इस बीच में कुछ हो जाए तो हमसे बदल करके दूसरी ले जाना। किंतु ये शरीर जो मिला इसकी कहीं कोई गारंटी नहीं है। 100 वर्ष चल जाए और 100 दिन ही चले, कब इसकी गोविंदाय नमो नमः हो जाए इसका कुछ पता नहीं है। देहिनाम क्षण भंगुरः और तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम।
तत्रापि दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम मन्ये। इसलिए इसमें भी ये क्षण भंगुर शरीर प्राप्त होने के बाद कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई सत्पुरुष मिल जाए जो सही रास्ता दिखाए, ये बड़ा दुर्लभ है, हैं? समझना, पहले मनुष्य शरीर प्राप्त करना दुर्लभ, फिर इसकी कोई गारंटी नहीं कितने समय के लिए मिला, समय दुर्लभ, और उस समय में भी कोई अच्छा सद्गुरु मिल जाए, ये दुर्लभ। यदि ऐसा हो जाए तो परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाया करती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जिहि न पाए परलोक सम्हारा। ये मनुष्य शरीर मिला, ये संसार के विषय भोगों के लिए नहीं मिला, ये संसार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं मिला, ये हमको मिला है ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली। मलिया गिर की सुच शीतल मन सुगंध बयार चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय पहली नहीं। फिर अंत समय पे हिली नहीं। हम प्रोग्राम तो बहुत बनाते हैं, आगे सोचते हैं अब ऐसा कर दें, अब काम ही क्या है, बस बेटे का विवाह कर दें, फिर फ्री है, फिर कथा ही सुननी है, और काम ही क्या है, भजन ही तो करना है। बेटे का विवाह भी हो गया, अब थोड़ा नाती का मुंह देख ले, नाती का मुंह भी देख लिया, अब थोड़ा इसका डस्ट ऑन कर लें, फिर इसका विवाह कर लें। ऐसे ही करते करते और समय बीत जाता है, भजन का समय आता नहीं, और जब शरीर वृद्ध हो जाता है, कफ गले में आ जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, अंत समय में व्यक्ति चाहता है कि मैं एक बार राम कहूं, एक बार कृष्ण कहूं, किंतु न राम कह पाता है न कृष्ण कह पाता है। बहुत चाहता है कुछ बोलूं, किंतु बोल नहीं पाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम कहे आवत नाहि, अंतराम कहे आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाहि। क्योंकि शास्त्र कहता है ना, अंतमति सुगति। अंत में राम कहना चाहते हैं, कृष्ण कहना चाहते हैं, किंतु ऐसा हो नहीं पाता। कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। जब कंठ ही अवरुद्ध हो गया तो स्मरण कहां से हो पाएगा। इसलिए इस शरीर प्राप्त करके और इसका उपयोग न किया तो ठीक नहीं है। हमारा शरीर जो है ना, उसकी स्थिति क्या है, हैं? कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सूत जी कहते हैं, एक ऋषियों, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प जो है वो अपना मुंह फाड़े बैठा हुआ है, और उस अजगर सर्प के मुंह में हम और आप सभी लोग बैठे हुए हैं। अब हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है, जरा विचार करें। हाँ?
एक बहुत बड़े अजगर सर्प के मुंह में हम और आप सब लोग बैठे हैं। हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है बताओ? जब तक वो अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। जैसे ही उसने अपना मुंह बंद किया नहीं कि हमारी गोविंदाय नमो नमः हो जानी है। तो इसलिए बहुत कम समय है। ये काल रूपी अजगर जो है ये मुंह पहाड़े खड़ा है और इसके मुंह में हम सब लोग